तो इसी ज्ञान की जय करते हुए बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जो भी मैंने वैसे समझाया भी, जो भी बातें बताई, वो सारी सारी आप सबने बिल्कुल ध्यान से सुनी होंगी और आपको इंटरनली फील से समझ में आई होगी, फील आया होगा, अगर आपने फील लिया होगा, ठीक है ना। तो वैसे एक बात, असल बात बताऊं क्या, आप सबके मन को मैंने पढ़ लिया है। आप सब चाहते हैं मेरे को कि मैं कुछ आपको मंत्र बताऊं, ठीक है ना। आप चाहते हो कि मैं आपको कोई मेथड बता दूं, किसका, सब अलग अलग चाहते हैं। कोई चाहता है सक्सेस होने का मेथड, कोई चाहता है कि कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे मैं अमीर हो जाऊं, ठीक है ना, अमीर। कोई चाहता है कि मैं पावरफुल हो जाऊं, मुझ में इतनी ताकत आ जाए मुझसे कोई ना लड़ सके, है ना। तो आप सब में से ज़्यादातर सक्सेस होने का मंत्र चाहते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे हमारी एज के बैठे हुए हैं, तो ज़्यादातर लोग वक्त चाहते हैं कि हम सक्सेस कैसे हो, मेरे को ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई मेथड। तो यार पहली बात तो मेरी ये गांठ बांध के रख लो या कहीं लिख के रख लो, जो होता हो, ठीक है ना। क्या है कि अच्छा सक्सेस होने में आपका या मेरा या इस पूरी दुनिया का सबका रोल होता है, किसी एक चीज़ का रोल नहीं होता। समझ में आया कुछ? मीन्स आप सोच रहे हो मेरे पास कई सारा पैसा है तो मैं सक्सेस, नहीं 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 भाई साहब। या फिर आप सोच रहे हो मैं बहुत मेहनत करूँगा सक्सेस हो जाऊँगा, नहीं 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 भाई, ऐसा भी नहीं होता। या फिर आप सोच रहे हो मेरा लक बहुत अच्छा है, मैं लकी इंसान हूँ, तो मैं सक्सेस, नहीं। हर चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, आपका लक, आपकी हार्ड वर्क और आपकी किस्मत और आपकी सराउंडिंग, आप कहाँ पे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हर चीज़ कुछ ना कुछ परसेंट उसका हिस्सेदारी होती है आपकी सक्सेस में, ठीक है ना। तो वैसे मैं एक तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक दुकान पे जाना है बुक सेलर की। वहाँ से क्या है, आपको एक नोटबुक खरीदनी है 10-20 रुपए की, ठीक है ना। अगर आप पैसे वाले हैं तो आप महंगी भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसी जिसकी हैसियत वैसी वो खरीद ले। 10 की डायरी, एक डायरी टाइप की खरीदनी है, मैंने तो 10 रुपए की खरीदी थी। ठीक है ना। अच्छा, उसको खरीदने के बाद आपको क्या करना है, उस नोटबुक का फर्स्ट पेज होगा ना, उस पर लिखना है, क्या लिखना है, सबसे बड़े बड़े मतलब हेडिंग टाइप की डाल के लिखना है। क्या लिखना है, माई लाइफ माई ड्रीम। समझ तो गई होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ। आपको उसमें लिखना है माई लाइफ माई ड्रीम, और उसमें अपनी लाइफ के बारे में नहीं लिखना, अपने ड्रीम के बारे में लिखना है। अपने टास्क बना लें, ठीक है ना। तो उसमें किस तरीके से लिखना है मैं बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कोई बच्चा बैठा है किस क्लास का, एट क्लास तक का, ठीक है ना। 8 क्लास में वो अभी है इस टाइम, ठीक है। वो बच्चा मेरे सेशन को देख रहा है। अभी उसने क्या किया, एक नोटबुक खरीद लाया, जैसे जैसे मैंने बोला वो कर दिया। अब उसने फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज में क्या डाला, सबसे पहले उसको क्या करना होगा, सबसे पहले उस बुक के, उस नोटबुक के लास्ट में, आखिरी पेज से एक पेज पहले अपने बड़े बड़े टास्क लिखने होंगे, आखिरी में, लास्ट में, ठीक है ना। क्या करना है, बड़े बड़े टास्क लिखने हैं। जैसे कि तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, तुम्हें क्या करना है, जैसे उसको मान लो क्या करना है, अमीर बनना है, बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, मान लो करोड़पति बनना है, ठीक है, बस इतना ही, करोड़पति बनना है। और उसका टास्क है उसके बाद उसको पूरी इंडिया घूमनी है। उसके बाद उसको जब बुढ़ा हो जाएगा तब उसको यात्राएं करनी है, वो मंदिर घूमने हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके टास्क रहेंगे, बड़े बड़े, जो बड़े बड़े मेन टास्क हैं, ठीक है। अब छोटे टास्क पे आ जाओ। अब फर्स्ट पेज से छोटे टास्क लिखो। छोटे टास्क जैसे कि फर्स्ट, वो 8 क्लास में ना, तो 10th क्लास में उसको करना है टॉप, फिर उसके सब टास्क लिखोगे, टास्क के नीचे छोटे छोटे टास्क। उस आपने मंजिल खड़ी कर दी, उसके लिए सीढ़ियाँ बनाओगे, ठीक है ना, कैसे आप वहाँ तक पहुँचोगे। उसके बाद वो लिखेगा क्या, 8 क्लास में मेरे को 80% लाने हैं, 9th में ना 85, तो 10th क्लास में मेरे को 90% लाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको भी, इसी तरीके से नहीं, आपको अपने तरीके से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने ड्रीम्स के हिसाब से टास्क बनाने। इससे क्या होगा, अगर आपको टास्क आप बना लेते हैं, आपके पास
आगे तक के सोचने के लिए टाइम नहीं होगा। आपको अपनी पहली सीढ़ी पर आप फोकस कर पाएंगे। मीन्स देखो, मंजिल भले ऊंची हो, लेकिन जब तक आप ऊपर देख के तो जीने नहीं चल सकते ना, आपको सीढ़ी ही देखनी होगी। आपको आपका पहला टास्क जो अभी करना है उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ना कि आपकी मंजिल पर। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि हाँ, मेरी मंजिल वो है, मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे वहाँ तक। समझ रहे हैं आप सब? ठीक है ना? तो इस तरीके से आप चाहें तो सक्सेस का रास्ता बन सकते हैं। ठीक है ना? अभी ये प्लानिंग वाली चीज़ होती है, जरूरी नहीं सब करें, सबको करना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने बता रहा हूँ, जैसे किसी किसी का लक सही नहीं होता, उसका साथ नहीं देता। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एवरेज हर व्यक्ति का लक उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी का लक बहुत ज़्यादा हाई है तो किसी का लक बहुत ही ज़्यादा लो है। ठीक है ना? हर व्यक्ति का लक किसी न किसी फील्ड में उसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं क्या हूँ, स्कूल में जब पढ़ाई करने जाता हूँ मेरा लक सही नहीं है, पढ़ता हूँ मेरा लक सही नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेलता हूँ लक सही नहीं है, बैडमिंटन खेलता हूँ लक काम करता है। जैसे कि लक का मतलब क्या हुआ, चिड़ी क्या पता आ रही है, मैंने मारी, यहाँ मारी, और क्या पता मैं यहाँ देख रहा था अचानक आ गई, मेरा हाथ चल गया, ऐसे लक। या फिर पीछे पत्थर डला हुआ है, मैं ऐसे गिरा लेकिन बच गया, फिर भी चिड़ी लग गई धोखे से, ऐसा लक मैं बता रहा हूँ। जैसे कि सामने वाला गिर जा रहा है, मैं नहीं गिर रहा हूँ, लक ही तो काम करता है ना यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये लक है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि लक और अनलक की कुछ नहीं होता, लकी की कुछ नहीं होता, भाग्य दुर्भाग्य कुछ नहीं होता, सब अपने कर्मों से होता है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन काफ़ी हद तक सही भी नहीं है, क्योंकि लक काम करता है, आपका लक आपके साथ होना चाहिए। ठीक है ना? और उसके भी तरीके हैं कई सारे, उसको बिल्डअप करने के, उसको बढ़ाने के। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आगे कभी बताऊंगा कि कैसे क्या आपको लक अपने भाग्य को इंक्रीज करने के लिए, किस्मत को अपनी ठीक पटरी पे लाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि लक जो है किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन एवरेज हर किसी का सेम होता है। आपको समझना होगा फील से इस बात को, एवरेज हर किसी का लक सेम होगा। आपको समझना होगा कि मेरा लक किस फील्ड में मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है ना? उस फील्ड को कहते हैं ना, आपको अपने अंदर का टैलेंट खोजना होगा, वही टैलेंट, उसी टैलेंट में आपका लक अच्छा काम करेगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है ना? समझ गए होंगे। अभी देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लक बहुत ही ज़्यादा लो होता है, तो उनके लिए ये जो प्लानिंग है ना, ये जो मैंने प्लानिंग बताई, बेस्ट है सक्सेस होने के लिए। ये समझ लो, आपने अगर एक इंसान का लक ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा एवरेज से लो है, या फिर वो दूसरी स्ट्रीम में चला गया है जिसमें उसका लक एवरेज से लो है, या फिर कुछ भी मान लो उसके साथ ठीक नहीं होता, तो क्या है, आपको स्टार्टिंग से प्लानिंग तो करके चलनी पड़ेगी। देखो, एक चीज़ मैं बता दूं कि क्या है, जो होना है वो तो होना ही है। ठीक है, आगे क्या होगा वो आपके बस में नहीं है, लेकिन क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आप करेंगे, और लोगों के आसपास का सराउंडिंग्स का नहीं पता कि कौन आकर के आपको गाड़ी आकर के ठोक के चली जाए, लेकिन आपको अपना प्लानिंग करके चलना है कि मेरे को बीच रोड पे नहीं चलना। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो आपको प्लानिंग करनी होगी अपने पूरे फ्यूचर की, अपने हर डे की, एवरी डे की प्लानिंग अपने माइंड में, लेकिन बड़ी प्लानिंग अपनी बुक्स में, नोट बुक्स में एक रफ भी बनानी है, एक डायरी बनानी है। रफ वाली में अपने डेली की प्रॉब्लम, जैसे आप अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं तो करें, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो अपनी एक जो मैंने डायरी बताई उसमें आप करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा।